हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है सीए संदीप अरोड़ा और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सीए इंटरमीडिएट के पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग की एक परफेक्ट प्लान, जिससे क्या है आप बहुत ही अच्छे मार्क्स एटलीस्ट 55 प्लस एटलीस्ट 55 प्लस इजीली स्कोर कर सकते हैं। अब देखिए, ये स्पेशली वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने मई 22 एग्जाम में अपीयर हुए थे बट वो क्लियर नहीं हो पाए। अब वो बच्चों के मन में बहुत सारी शंकाएं आशंकाएं चल रही हैं, डाउट चल रहे हैं कि सर पेपर तो ठीक हुआ था, है ना, उसके बावजूद भी हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए, है ना। अब देखिए, आज आपको पता है, आज अगर हम बात करें 3 महीने हमारे पास कुल मिला के हमारे पास पड़े हैं। 3 महीने में हमें ओवरऑल सारा सिलेबस रिवाइज करना है। अगर मान लीजिए मैं पहले ग्रुप मान के चलता हूँ कि आप ग्रुप 1 में अपेयर हो रहे हैं, ठीक है, तो ग्रुप 1 में सिर्फ ग्रुप 1 में अपेयर हो रहे हैं। ग्रुप 1 के लिए आपको 4 पेपर तैयार करने हैं, ठीक है जी। बोथ ग्रुप वाले हैं वो भी देख सकते हैं। अब 4 पेपर में पहला पेपर हमारा अकाउंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर इसमें आपके मार्क्स नहीं आए तो समझो बाकियों में आने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि सबसे लीस्ट सिलेबस वाला ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो कहते हैं ना, जब हम बहुत ज़्यादा चीज़ आसान होती हैं वहीं पर ही हम मार खा जाते हैं। तो इस सब्जेक्ट में आपके 60 70 80 जितने आ जाएं उतने कम है, क्योंकि ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट है जो आपको आपका पूरा ग्रुप पास करवा सकता है। पूरा ग्रुप इकलौते पेपर के दम पे पास हुआ जा सकता है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, एंड तक सुनिएगा और पूरी वीडियो सुनिएगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है जी। अब देखिए, सबसे पहले अब हमें हर सब्जेक्ट की अलग प्लानिंग करनी पड़ेगी। पोस्ट के लिए अलग प्लानिंग करनी पड़ेगी, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए अलग तरीके से, क्योंकि हर पेपर का पैटर्न अलग होता है, ठीक है जी। जैसे कि आपको पता है, हमारा ये अकाउंटिंग का 100 नंबर का पेपर है, 20 नंबर के एएस आते हैं, 80 मार्क्स का बाकी अकाउंटिंग का सिलेबस है, ठीक है। 20 नंबर के एएस में अगर मैं आपको बोलूं कि 20 नंबर के एएस को किस तरीके से तैयार करना है, 20 नंबर के जो एएस हैं उसमें से आपको पता है 4 एएस तो सुपर इजी है यार। आप सुबह शुरू करो, रात को खत्म। बेसिक से भी, स्क्रैच से भी शुरू करो, एक एक चीज दोबारा पढ़ो, तब भी इजिली खत्म, ठीक है। जैसे कि AS1 हार्डली 4 5 पेज होगा। AS2 इन्वेंट्री कंट्रोल बहुत ही आसान है, आपको भी पता है। AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट है। AS13 इन्वेस्टमेंट के ऊपर है ना। ये 4 AS इसमें बहुत कम भी आते हैं एग्जाम में, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा बेसिक भी है ना। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट AS है, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो एक्चुअली में AS आपका कह सकते हो ग्रुप 1 में AS है ना, जिनमें दम है, वो है AS10 11 12 और 16। मेन तो आगे 10 12 और 16, है ना, PPE, गवर्नमेंट ग्रांट और बोरिंग कॉस्ट। इनमें से समझ लीजिए 3 में से 3 भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 3 में से, जी हाँ, 3 भी क्वेश्चन आ सकते हैं 4 4 नंबर के, ठीक है। अब इनमें आपको अच्छे से जितनी जबरदस्त पकड़ बना सकते हो बना लो, ठीक है जी। अब अगर हम बात करें, देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कमी कहाँ रह गई, कमी कहाँ रह गई मार्क्स कम आने में? कमी यहाँ पर रह गई कि हम लोगों में, देखिए, पहले मैं आपको सब्जेक्ट के चैप्टर बताता हूँ किन पे आपको बहुत ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी प्रायोरिटी देनी पड़ेगी जिनको, और फिर उसके बाद मैं बात करूँगा कि सबसे मेन चीज़ पढ़ाई, और उससे भी इम्पोर्टेंट प्लान, प्लस उसके साथ एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ वो क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आपको एएस करने हैं, सबसे पहले एएस करने हैं, ईजीएस्ट पार्ट। हमेशा सबसे आसान छोटे टारगेट पहले पकड़ते होते हैं यार। जो सबसे आसान सबसे छोटे टारगेट होते हैं वो पहले पकड़ते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाता है, बूस्ट हो जाता है ना। एनर्जी बनाने के लिए अपने अंदर, कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है अपने आप को खुश करने का, कि भाई आसान आसान चैप्टर पकड़िए जो इजी हैं, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएं। आप पहले ही बड़े बड़े चैप्टर पकड़ लेते हो कि भाई मैं पहले ये खत्म कर लेता हूँ, फिर बाद में दूसरा करूंगा, जिससे होता क्या है, कॉन्फिडेंस, मोराल डाउन हो जाता है ना। बिल्कुल मोराल डाउन हो जाता है, बंदा घबरा जाता है, ठीक है। होना क्या चाहिए, सबसे आसान वाले पेपर में भी वही पकड़ने हैं, सबसे आसान वाले पहले, क्योंकि वो जब चेक करने वाला देखे, दिल खुश हो जाए उसका, है ना। सबसे पहले एएस पढ़ने हैं आपने, इन 4 एएस को तो तोड़ फोड़ देना है जबरदस्त तरीके से, ठीक है जी। उसके बाद उसके बाद हम आएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जो एक्चुअली में, अब देखिए, ये जो 4 चैप्टर हैं,
स्मॉल एंड वेरी इजी, बोनस एंड राइट, पीपीआई, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। आपको पता है इसमें से इस बार 40 नंबर का पेपर आया था। बोनस राइट और बीच में ही रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का, बीच में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का पॉइंट आ गया था, तीनों मिला के एक क्वेश्चन आ गया 20 नंबर का, पीपीआई का 20 नंबर का आ गया, है ना, तकरीबन 40 प्लस नंबर का यहाँ से इस पेपर में से आ गया। और आपको पता है कितने ज़्यादा इजी चैप्टर हैं ये चारों के चारों, कितने ज़्यादा मज़ेदार हैं, है ना। उसके बाद ये चैप्टर, फिर आप पकड़िए ये चैप्टर्स। इन चैप्टर्स पे मैं आपको कहूँगा कि अकाउंट्स में अगर आप इस सीक्वेंस में चलेंगे, पहले आप एएस पकड़िए, फिर ये छोटे छोटे चैप्टर पकड़िए, इन्हें बहुत ज़बरदस्त पकड़ बनाइए। उसके बाद जिनमें कोई स्कोप ही नहीं है, जिनमें कोई स्कोप ही नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा ज़बरदस्त कोई पॉइंट होगा, जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, इसको ज़बरदस्त पकड़ बनाइए। उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम बहुत इजी है, आपको भी पता है, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, ठीक है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बनता। उसके बाद आप पकड़िए चाहे सिंगल एंट्री पकड़ लीजिए। सिंगल एंट्री में आप सोचते होगे कि भाई सर ये इजी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बहुत इजी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप एक चीज़ तो कर सकते हो ना, इतना तो आपको पता ही है कि अगर हम यहाँ पे चाहें तो 60%, 70%, जितना मर्जी डिफिकल्ट सम आ जाए, जितना मर्जी डिफिकल्ट सम आ जाए, 60, 70, 80% बड़े आराम से अटैम्प्ट हो जाता है। 60, 70, 80% बड़े आराम से अटैम्प्ट हो जाता है। तो मतलब उतने के मार्क्स मिल ही जाने हैं हमारे को, ठीक है ना, तो डरना कहेगा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का बहुत ईजी होता है, ठीक है जी। तो डिफिकल्ट आपको लग सकता है, हो सकता है कि डिफिकल्ट आपको एक आधी डिपार्टमेंट में कुछ टॉपिक इजी डिफिकल्ट लगते हों, या फिर ब्रांच में लगते हों, ठीक है ना। हायर परचेज आपको पता है इतना ज़्यादा फेवरेट नहीं रहा इंस्टीट्यूट का। हायर परचेज में जो इंस्टॉलमेंट सिस्टम से पहले वाले हमारे टॉपिक्स हैं, इंटरेस्ट वाले, वो छोटा क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, ठीक है ना। हायर परचेज भी वैसे तो इजी है बहुत, ब्रांच लेंथी है, पर मैं कहूँगा ब्रांच सबसे एंड में पढ़िए, क्योंकि जितने सारे टॉपिक हैं ब्रांच में, इतनी देर में आप ये जो पूरा बोनस राइट, पीपीआई, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल डिबेंचर, ये सब कर दोगे इतनी देर में, जितनी देर में कल डिपार्टमेंट अपना ब्रांच होगा। इसलिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जो लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग है, हाई स्कोरिंग है, पहले उनको पकड़िए, फिर आगे वाले सब्जेक्ट्स को पकड़िए, ठीक है ना। तो उसके इंपॉर्टेंट, उससे बड़ी, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको किन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है, जो आप लोग जानते हैं, बट बॉयज़ स्पेशली, बॉयज़ के लिए स्पेशली ये वीडियो बहुत, ये चीज़ यूज़फुल है। सबसे पहले नंबर पे हैंड राइटिंग, नंबर 2 प्रेजेंटेशन, नंबर 3 स्पीड, नंबर 4 आपके वर्किंग नोट लिखने का तरीका, और प्रैक्टिस, नंबर 5 राइटिंग प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूसली करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे स्पीड तभी बन पाएगी, ठीक है ना। हम लोग कहते क्या है, एक्चुअली में सम सॉल्व करने में एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस करते रहते हैं, एक्यूरेसी तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ साथ क्या है, अब वहाँ पे प्रेजेंटेशन इतनी पुअर हो जाती है, उनको मार्क्स काटने का मौका मिल जाता है, जब उनको परसेंटेज का टारगेट लो होता है ना, कि कम बच्चे पास करने हैं, तो फिर वो छोटी छोटी गलतियाँ ढूंढते हैं। उन छोटी छोटी गलतियों में, अब देखियो, देखो यहाँ पे कोई सेक्शन तो है नहीं, अकाउंट्स में कोई सेक्शंस वगैरह तो है नहीं, है ना, कोई रूल्स तो है नहीं, ठीक है। तो है क्या फिर मार्क्स कटने का, उनके पास तरीका क्या है, इंस्टीट्यूट के पास मार्क्स कटने का जरिया क्या है, सोर्स क्या है, सोर्स एक ही है, आपकी हैंड राइटिंग, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी लो अटेम्प्ट, है ना। ये सारे जरिए हैं जिनके थ्रू वो आपके ऊपर, कहते हैं ना, मार्क्स के ऊपर कई चला सकते हैं, चाकू चला सकते हैं, छुरी चला सकते हैं, कृपान चला सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों के ऊपर जितना फोकस कर सकते हो, मैं बॉयज़ को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, इन चीज़ों पे जितना आप काम कर सकते हो करो, है ना। तो इस, अगर आप पॉलिसी को अपनाते हो, इस प्लान को फॉलो करते हो, मैं आपको 100% श्योर करके क्या कहता हूँ कि आपके, अगर इन चीज़ों पे अगर आप बहुत अच्छे से इंप्रूवमेंट करते हैं और प्लान इस तरीके से फॉलो करते हैं, मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे, है ना, और इम्प्रूवमेंट भी बहुत ज़बरदस्त होगी आपके अंदर।
ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। बाकी और सब्जेक्ट्स की भी इसी तरीके से, कोस्ट की, एफएम की मैं आगे आपको वीडियो लेके आने वाला हूँ, ठीक है। और आगे जाके मैराथॉन्स भी आने वाली हैं इसी चैनल पे, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और इसके अलावा कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।